जो अभी तक नहीं हुई। अभी तक 403 हमारी ये महापुरुष है, कबू कबू देखने को मिलता है। ये रैली ना है, से गठबंधन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिशन 85 आपके साथ मैं हूं समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के आगरा में, जहां पर एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने आज रैली को संबोधित किया है और कहीं ना कहीं मिशन 2027 के विधानसभा होने वाले चुनाव को लेकर जनता से बातचीत की है। लेकिन यहाँ पर तमाम आप देखेंगे लोग मौजूद है, क्योंकि इस रैली में लाखों की संख्या में दूर दराज से चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन तमाम कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए सबसे पहले आप ये बताइए? आगरा सेवला से। आगरा से। कैसे देख रहे हो इस रैली को? आज 2026 की इतनी बड़ी पहली शायद रैली रही होगी ऐतिहासिक, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। ये आगरा की सबसे महत्वपूर्ण रैली हुई है, जो अभी तक नहीं हुई। अभी तक ऐसी रैली हुई है जो पहली दफे चंद्रशेखर भाई की आज हुई है ये रैली। लोग कह रहे हैं कि आज से कभी इतनी तगड़ी रैली नहीं हुई, कभी इतनी लोगों की संख्या नहीं पहुंची। या तो दो पार्टियों में पहुंचती, या तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचते जब, या फिर बहन जी मायावती जी पहुंचती तब होती है। तो क्या लगता है अभी 2027 मिशन की तैयारी चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, क्या लगता है आ पाएंगे? चुनाव को कैसे देख रहे हैं, कितनी ताकत लगा रहे हैं, क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा? हमें सब पूरा उम्मीद है कि हमारे चंद्रशेखर भाई का जो 2027 में पूरी 9 की 9 सीट आगरा की सीट वही इनको मिलेगी। आगरा की पूरी विधानसभा की बदलाव चाहती है इस बार बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश 400 सीट भैया, 403 हमारी है। चंद्रशेखर आजाद जी के खाते में जाएंगे, बिल्कुल 403 सीट जा रही है। इस बात के साथ कैसे कह सकते हैं बीजेपी हमारे साथ कर रही है? बीजेपी मतलब 2 बार से उत्तर प्रदेश में सरकार है, कैसे कह सकते हैं, कैसे विश्वास हो सकता है? तमाम आई भैया हमारे जहाँ भारत के अंदर दूसरे बाबा सामने भैया जन्म ले लो है, चाय पे दिमाग में डाल लियो। ये महापुरुष है, कबू कबू देखने को मिलता है। ये रैली ना है, तो भीड़ ऐसी छोटी मोटी रैली करने से, एक बार 2 रैली करने से कुछ नहीं होता। जो छोटी रैली है होने के लिए तो छोटी है ना। संजय तक जामना खुल्लो भैया। बीजेपी वाले तैयार बैठे हैं, आजाद समाजवादी वाले तैयार बैठे हैं, ताने के तैयार बैठे हम भैया। बीजेपी कह रही है 1-2 सीट जीत जाने से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल जाती। अरे मुख्यमंत्री छोड़, प्रधानमंत्री बनाएंगे, डायरेक्टली प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे हक की बात कर रहे हैं। रह जावे, शिक्षा की कोई बात हो, बीमारी की बात हो, कोई कौए मार दे, ये सब की बात कर रहे हैं। जो हमारे मसीह आए, दूसरे बाबा साहब आ रहे हैं, जो बहुजन भटक को है, आ जाओ जल्दी, लूट ले भाई या लूटे। बहुजन समाज के सामने, अरे भीम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट। बहुजन समाज के सामने अब 2 पहलू हैं। आजाद समाज, सॉरी एएसपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद भाई, वो है, और बसपा पार्टी से जो बहन जी मायावती जी हैं वो है। बहुजन समाज किसको 2027 में देखेगा, किसका साथ देगा? क्योंकि बसपा जो बहन जी वो तो कह रही है कि हमारी तरफ होगी, बहुजन पूरा जो जितना समाज है, और चंद्रशेखर आजाद जी है वो भी अपना दबदबा कर रहे हैं। क्या लगता है जनता बताऊंगो भैया? बहन जी है 70 साल की, बड़ी बूढ़ी है गई, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अभी भी पूरी चांद ठोक दूंगी आने वाले 2027 के चुनाव में। अभी लखनऊ में रैली की वहाँ भैया साथ में आ जाओ बहन बहन जी घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी, वो तो बहन है हमारी, क्या कहते हैं वो आनंद और नहीं राष्ट्रीय महासचिव आनंद के पिताजी सबरे पद उन्हें पे घर में ले रहे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाहती है फिर एक बार, ना बैठ पाएंगी। अब बहन जी ने बहुत कछु करो बहुजन समाज, कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है भाई। वो कमजोर रह चुकी है, वो कमजोर ना होती तो ये इतनी भीड़ कैसे दिखती है?
लखनऊ में भी तो इससे ज्यादा भीड़ रही थी। 14,000 की हुई थी वहाँ पे। अरे भैया लखनऊ में रही तो हमारे यहाँ का कब रैली है? रैली की थी गठबंधन हो जाए दोनों में। वो रही हाँ। कोई बात नहीं बहन जी, तू लोकप्रियता उसको देखकर चाहने वाले उसको देखकर नहीं लगता कि आने वाले दमदमा बना पाएंगे। ना बना पाएंगी चाहने वाले वो ऐसा हो भैया बाबा कहते हैं कछु ब्राह्मण हो जाते हैं, पर वो वोट ब्राह्मण है बैठिया ना देता वो वोट बीजेपी है। भैया चला रहे हैं और मायावती गठबंधन कर लेगी चंद्रशेखर से तो बहुत अच्छी बात है। गठबंधन करवा चंद्रशेखर से और बहन से गठबंधन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो कहती है कि मतलब लेकिन वो तो कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं समाजवादी पार्टी के एजेंडा है, बीजेपी के एजेंडा है, इसमें कितनी सच्चाई है? और आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो क्या बन पाएगी बात अगर गठबंधन बनाने की तैयारी भी तो करेंगे विचार दोनों तो हो जाएंगे सब दोनों विचार होगा। इसी चंद्रशेखर हर चीज में खड़े होते हैं हमारे में कोई होता है अच्छा तो हर चीज में आ जाते हैं वो तो बसपा से कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहिए आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनावों में बसपा से गठबंधन करना चाहिए जब पार होगा जब भी पार हो पाएगा भाई, ऐसे अलग अलग से पार नहीं होगा भैया। आप क्या कहेंगे भैया? दोनों भाई दोनों पार्टी अलग अलग बटेगी ना फिर। भैया को जय भीम सभी को। चंद्रशेखर आजाद अब की बारी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते? प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। क्यों बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा कर दिया उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी ने? चंद्रशेखर आजाद ने ये कर दिया जो पहले बाबा साहब कर गए थे, दूसरी बारी चंद्रशेखर आजाद भैया ने वो कर दिखाया है जो बाबा साहब ने दिखाया था। वो दूसरे बाबा साहब है हमारे लिए, सपना पूरा कर रहे हैं। वो सपना पूरा करेंगे वो करके रहेंगे। वो समझ के लिए यही देते हैं नहीं कर रही है। नहीं करेंगी, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। मायावती बुआ की हमारी बहन जी की उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके जो भतीजे हैं हम भी उनके भतीजे हैं। आकाश का नाम ही मत लो। कोई नहीं है। जब चंद्रशेखर भाई आने चंद्रशेखर भाई आएंगे और बीजेपी वाले चंद्रशेखर करने लगाया जब ये आकाश भाई ने ये कहा था कि चंद्रशेखर कौन है, चंद्रशेखर और ना ही आप किसी बीमारी को जानते हैं। अब आकाश से पहुंचाएगी ये वीडियो बन ऐसी बोली बीमारी के बारे में कौन 3 बार बोला 3 बार क्या लगता हर चीज में लड़ाई में हमारे संग रहते हैं चंद्रशेखर भाई और कोई बात नहीं। बड़े बड़ी सीटों में बैठे वो तो बोल देते क्या क्या पता ही नहीं है। और हमारे चंद्रशेखर भाई कुछ सिर्फ हवा में बात करते हैं। हाँ हवा भी होता है वो लगता ही ऐसा ही नहीं है। वो हमारे हर आज चीज जो में पूरा समाज है वो चंद्रशेखर भाई के साथ पूरा खड़ा है। सब लोग तैयार हैं और इस बार चुनाव में आने वाले चुनाव में पूरा जो बहुजन समाज है वो इकट्ठा होकर चंद्रशेखर भाई को जिताने के लिए तैयारियों में एक और बात बताइए, गोरखपुर 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो चंद्रशेखर भाई ने जो जहां से योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का गोरखपुर से, तो वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे तो वहां से वो हार गए थे। लेकिन इस बार क्या लगता है चंद्रशेखर भाई को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? उनकी पार्टी अच्छी तरह से जीतेंगे क्योंकि दलितों की राजधानी है आगरा। कहीं ना कहीं आपके आगरा में केतली नजर आएगी। एक लाठी बनेंगे एक आवाज बोलेंगे। लखनऊ जाएंगे। कहाँ जाओगे? लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे। आगरा से लखनऊ जाओगे? क्या पहली बार भीड़ जाएंगे पहली बार। बहुजन समाज पार्टी में नारा चला था जिसकी वजह से वो पार्टी आगे बढ़ी थी, लेकिन उस नारे को बदल दिया गया। लेकिन उसी नारे को नई पार्टी के साथ नाम लेके आया है कि छोटी तलवार और तराजू एएसपी के वास्ते सब हो जाओ। चंद्रशेखर
चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि नीलाबाज आएगा 2027 में। चंद्रशेखर भाई आएंगे, नीला सबको बाज बना देंगे, सब उड़ेंगे भैया। लोग बात कहते हैं नीले कबूतर हैं, पर चंद्रशेखर भाई ने बोला कि नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज हैं। नारंगी सरंग चंद्रक आगे आया था। तो ये देखा जहाँ पर एएसपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन्होंने मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज जनता को संबोधित किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार उन्होंने किया। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद जी ने आने वाले 2027 के चुनाव में या फिर अभी जो यूपी में जिला पंचायती चुनाव होने वाला है, उसको लेकर लोगों से अपील की, आगाज किया है कि सिर्फ एएसपी पार्टी को वोट दें और वोट बनाकर भारी बहुमतों से विजय प्राप्त कराएं।